प्रोजेक्ट 2025 से हिंदुस्तानियों को कितना डरने की जरूरत है? Oh, this is all, he doesn't even know. I know President really well. 2025 जो प्रोजेक्ट 2025 में बोला है वो हर पार्टी में कुछ होते हैं, उन्होंने अपना लिखा है। हेरिटेज फाउंडेशन, आई नो, उसमें भी है कुछ एक्सट्रीम जो हैं, उन्होंने लिखा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया है सिंपल, उनको नहीं मालूम है 2025 का। मैं आपको ये एश्योरेंस दिलवा सकता हूं कि प्रेसिडेंट 2025 को मालूम ही नहीं है कि उसमें प्रोजेक्ट 2025 में क्या लिखा है। मतलब तो ऐसे कोई भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। ड्रीम अमेरिका देखते हैं, मतलब हाँ, अमेरिकन ड्रीम्स जिनके हैं। That's right. अच्छा, एक बात बताइए सर कि अभी भी जो मैं अभी हाल में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तो उसमें जो ताज़ा जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक अभी भी जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, उसके अलावा विस्कॉन्सिन या तमाम स्टेट्स में अभी भी कमला हैरिस जो हैं वो एडवांटेज पर नजर आ रही हैं। तो ऐसे में स्विंग स्टेट्स को आप अपनी तरफ कैसे मोड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? पहले तो आप देखिए 2016 में इन्हीं स्विंग स्टेट्स में देखा जाए तो हिलरी क्लिंटन कितनी आगे थी? 5%, 6%। CNN ने तो डिक्लेयर भी कर दिया था कि वो हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट है। लेकिन क्या हुआ था 2016 में जब टोटल बाद में वोट हुई थी? तो इस वक्त तो बहुत टाइट है, 5-6% ज्यादा नहीं है, मतलब डेमोक्रेट्स के लिए। कमला को अगर 4-5% अहेड होती तो हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल विन। इट विल बी वेरी टाइट रेस एंड भारतीय डायस्पोरा इज गोइंग टू डिटरमिन द आउटकम। हमारे जो हैं दूसरी साइड में है, उनका नाम है शेखर नरसिम्हा। वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, वो डेमोक्रेट साइड से हैं, वो बड़े सीरियस आदमी हैं, एंड ही इज मेकिंग ए प्रीटी बिग एफर्ट फॉर यंग इंडियन अमेरिकन्स। सो I think that will have a major impact. So because of that effort, I'm not going to sit here today and predict that whether Shalabh Kumar will win or Shekhar Narasimha will win. ओके, चलिए कुछ 5 टॉप भारतीय स्टेट हैं जो पिछले सालों के मैं आंकड़े आपको बताऊं। कैलिफोर्निया, जहां पर ट्रंप की हार हुई थी, यहां 9 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। न्यूयॉर्क की बात करें, 7 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। न्यू जर्सी 7 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। टेक्सास में 5 लाख भारतीय हैं। तो इन स्टेट्स को आप अपनी तरफ और इन भारतीयों को अपनी तरफ स्विंग करने के लिए आपको क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी ये वाली? वी लव हिंदू वो तो जैसे इलिनॉय, मैं इलिनॉय से हूँ। हाँ। शिकागो, हाँ, 3 लाख भारतीय हैं इलिनॉइस में। तो वो नहीं होंगे, वो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अच्छा। अभी ये जो कैलिफोर्निया है या न्यू जर्सी पॉसिबिलिटी है, न्यूयॉर्क नहीं है पॉसिबल, ओरेगन पॉसिबल नहीं है, कैलिफोर्निया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो है अब जो है डेमोग्राफिक चेंज बहुत आ चुके हैं। किसी दिन आएगा जब देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। बड़े स्टेट्स जो हैं वहां पर तो आज भी कमला हैरिस का ही बोलबाला है, डेमोक्रेट्स का ही बोलबाला है। कि जो स्टेट्स में जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, उनकी डेमोग्राफिक्स बहुत चेंज हो चुकी हैं। और ये भी है कि कमला और डेमोक्रेट्स क्यों चाहते हैं इलीगल एलियंस, इलीगल इमिग्रेंट्स, क्योंकि यहाँ पे वोट फ्रॉड कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो उनको सभी से वोट करवानी है इन्होंने। इस साल तो नहीं, लेकिन स्लोली एंड स्लोली वो बिकम सिटीजन भी बन जाएंगे। तो ऐसे ही डेमोग्राफिक चेंज की वजह से। मतलब शलभ जी, आप कह रहे हैं जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चलती है कि भाई इमिग्रेंट्स को लाके वोटर बना दो, वो अमेरिका में भी चलती है? एब्सोल्युटली, वो भी चलते हैं, यहाँ भी चलती है।